Hello बच्चों, let's read the question. Question says, हमें given है assertion in a trapezium PQRS, PQ parallel to RS and non-parallel sides are equal. If diagonal intersect at point O, then OP into OR equal to OQ into OS. ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। सेकंड हमें दिया हुआ है रीजन में लिखा हुआ है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम आर इक्वल देन विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो ऑप्शन है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। both assertion and reason are true, but reason are not correct explanation of assertion A. Assertion A is true, but reason R is false. Assertion A is false, but reason are true. तो ये हमारे पास ऑप्शन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों क्या, इफ 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 एक तो जाएगा हमारे पास इफ टू ट्राइंगल are similar triangle, then ratio of corresponding sides are equal। तो एक तो ये हमें की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज में लेना है, ठीक है बच्चों। सेकेंड हम इसमें बात करेंगे डिस्टेंस distances between two parallel line are always equal। ठीक है। तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसके असर्शन की बात कर लेते हैं। तो असर्शन में हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रिपेजियम की बात हो रही है PQRS। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिपेजियम फॉर्म करते हैं पहले। तो ये एक ट्रिपेजियम हमने फॉर्म कर लिया कुछ इस तरह से। ये बच्चों इस ट्रिपेजियम को हमने नाम दे दिया क्या, PQRS, ठीक है। इसमें जो है PQ पैरेलल है किसके, RS के, ठीक है। और ये जो PS और QS है वो क्या है, नॉन पैरेलल साइड से, ठीक है। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे डायगोनल्स की बात करनी है। तो इसके जो डायगोनल्स है PR और QS, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट पर, जिसको हमने क्या लिया हुआ है, O पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, हम बात करते हैं इन ट्राइंगल। एक तो हमने क्या ले लिया, ORS, एंड एक ट्राइंगल हमने ले लिया क्या, POQ, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया। तो यहाँ पर देखो एक तो क्या होगा, एंगल यहाँ से अगर हम देखें तो SOR, एंगल SOR इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, POQ, ठीक है। SOR इक्वल टू एंगल POQ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कैसे एंगल है बच्चों हमारे पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। ये वाला एंगल और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि जो PQ है, PQ वो पैरेलल है किसके, RS के, है ना। PQ अगर पैरेलल है RS के, तो देखो क्या होगा बच्चों, ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल हो जाएगा यहाँ पे,
हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल, यहाँ से आएगा हमारे पास कितना, ओ आर एस, है ना, या एस आर ओ, हम ऐसे ले लेते हैं, एस आर ओ। ठीक है, ये जो एंगल है हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, ये एंगल है हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेट, है ना, कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। ठीक है, और दो साइड्स अगर पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास क्या बन रही है, एंगल एंगल सिमिलरिटी बन रही है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ एस, ओ एस अपॉन कितना जाएगा, ओ पी, और इक्वल टू आ जाएगा ओ आर अपॉन ओ क्यू, ओ आर अपॉन ओ क्यू। ठीक है बच्चों, इम्प्लाइज दैट अगर इससे देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ओ एस इंटू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इंटू ओ पी, ओ आर इंटू ओ पी। ठीक है, और यही अपने को असर्शन में प्रूफ करना था, ओ पी इंटू ओ आर इक्वल टू ओ एस इंटू ओ एस इंटू ओ क्यू, है ना। तो यही रिजल्ट जो है यहाँ पे हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये सेम ही रिजल्ट आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो असर्शन है वो तो हमारा ट्रू हो रहा है, असर्शन क्या हो रहा है, ट्रू, क्योंकि ये वाला रिजल्ट इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है, तो हम ये बोल सकते हैं असर्शन इज ट्रू। अब हम इसमें बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, रीजन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम किसकी बात कर लेते हैं इसमें, रीजन की बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रीजन आर के बारे में। ठीक है, रीजन आर में देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बताना है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम आर इक्वल देन विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम एक बार इसको फिर से रिफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है साइक्लिक ट्रिपेजियम जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिपेजियम है ना, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पी क्यू आर एस। ठीक है, और यहाँ पे हमसे बोला हुआ है कि एक तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि पी एस इक्वल टू आर क्यू, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड से और ये इक्वल है। और दूसरा हमसे बोला हुआ है पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है, ये दो चीज़ें हैं जो हमें क्या है, गिवन है, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें यहाँ पे तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस एंड आर, आर से और एस से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। इसको हमने क्या ले लिया, एम, और इसको हमने क्या ले लिया, एन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसमें अगर हम बात करें तो दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्राइंगल कौन सा, डी ए एम, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। एंड एक ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, क्या, सॉरी डी एम नहीं है, ये कौन सा है हमारा, पी एस एम, है ना, पी एस एम एंड आर एन क्यू, आर एन क्यू, ये दो ट्राइंगल हैं जिनको हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से देखो तो क्या हो रहा है हमारा, ये एंगल जो है पी एम एस इक्वल टू पी क्यू एन एस, क्यू एन एस, है ना, ये इक्वल है, क्यों है, ये कैसे ट्राइंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड है, दोनों क्या है, राइट एंगल है ना दोनों, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। क्लियर है बच्चों, एक तो ये हमारे पास इसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक हमारा इसमें क्या हो रहा है, पी एस इक्वल टू आर क्यू, है ना, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है,
क्लियर है? यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास आ रही है ना, पी एस इक्वल टू, ये हमें गिवन है। और अगर हम बात करें इसमें, तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एम इक्वल टू आर एन। ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल साइड, है ना, क्योंकि पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, और ये उनके बीच में डिस्टेंस है। और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये अगर हमारे पास आ गया तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दो साइड्स और ये एक एंगल हमारा इक्वल है। तो हम यहाँ पे कौन से रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या, एस से एस वाला रूल। और उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है कि जो ट्राइंगल पी एस एम है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल आर एन क्यू के। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो फर्दर देखिए, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास एंगल P इक्वल टू एंगल Q बाई CPCT, है ना। हम ऐसा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये हमने प्रूव कर दिया। फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल है और पी क्यू इक्वल टू आर एस है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। किस बिहाफ पे हम बोल रहे हैं ये, क्योंकि सम ऑफ को इनिशियल एंगल, है ना। ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ को इनिशियल एंगल, को इनिशियल, सॉरी को इंटरनल एंगल है, सम ऑफ को इंटरनल एंगल, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और एंगल पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल पी के। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री है ना। ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री। और ये किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और हमने को यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल देन विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो रीजन आर भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो असर्शन भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट आर जो असर्शन का सॉल्यूशन हमने देखा है वो किसी भी तरह से आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू but are not the correct explanation of assertion A. Okay बच्चों, I hope you understand well. Best of luck. Thank you.